क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 10 त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5 सेमी 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी है। साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एगो त्रिभुज बना लेंगे जिसमें पी क्यू आर हो जाएगा। तो ये है त्रिभुज, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, जिसमें बोल रहा है क्यू समकोण है। तो यहाँ पर क्यू है, ई समकोण है, क्यू समकोण है। 10 नंबर सवाल। तो अब है पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी और पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर बराबर 25 सेमी। यहाँ पर हम पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर बराबर 25 सीएम माइनस क्यू आर। अब हमारे पास पी क्यू यानी कि ये जो है पी क्यू हमको है 5 सेंटीमीटर और पी आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है उसका मान है 25 सेंटीमीटर यानी, और माइनस क्यू आर हमको निकालना है। निकालेंगे हम क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर है आधार, तो आधार बराबर सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं है, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान दिया हुआ है 25 सीएम माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर ये जो है ए माइनस बी का हल स्क्वायर पर है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए का स्थान पर है 25, तो 25 सीएम का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए के स्थान पर 25 सीएम गुने बी के स्थान पर क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर के स्क्वायर और माइनस 5 पर स्क्वायर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो 25 25 हाँ 625 सेमी स्क्वायर, 625 सेमी स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 सीएम स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में है तो कट जाएगा, और ये माइनस में 25 क्यू आर है बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 625 और माइनस 25 घट जाएगा तो हो जाएगा 600 सीएम स्क्वायर। क्यू आर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टा में 50, सीएम से सीएम कट जाएगा और 50 से कट जाएगा 12 बार में, 0 से 0 और 5 5 5 10 12 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं
क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर बराबर 25 cm माइनस 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। तो हमको तीनों चीज़ का मान लंब आधार कर्ण सब पता चल गया है। पी आर 13 cm, पी क्यू 5 cm और क्यू आर 12 cm। यहाँ पर हम चित्र में भी लिख देंगे पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। अब चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या चीज़ का मान बोल रहा है निकालने के लिए। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का बोल रहा है मान निकाल। साइन पी, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन बराबर जो सूत्र है वो है लंब बट्टा में कर्ण। और यहाँ पर जो है साइन पी बोल रहा है तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब हो गया ये क्यू आर यानी 12 सेंटीमीटर, और लंब बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो 13 सेंटीमीटर कर्ण है। एगो आंसर निकल गया। उसके बाद बोल रहा है कॉस पी, कॉस पी तो कॉस बराबर भी होता है आधार, आधार बट्टा में कर्ण। और पी जो बोल रहा है तो पी तब सामने वाला भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा ये, तो आधार बटा कर्ण यानी 5/13, 5 सेंटीमीटर बट्टा में 13 सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद बोल रहा है 10 पी, टेन पी, 10 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लेकिन पी तो सामने वाला भुजा, पी के सामने वाला भुजा लंब ई, तो लंब हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। अब कुछ 11 नंबर सवाल में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 11 का पहला बोल रहा है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसमें हो जाएगा नहीं, नहीं आंसर। क्योंकि कारण बोल रहा है बताने, तो लिख देना है क्योंकि 10A का मान 1 से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि 10A का मान 1 से ज़्यादा भी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये हो जाएगा सत्य, सत्य। इसमें भी कारण बताएंगे क्योंकि 12/5 में कर्ण बड़ा और लंब छोटा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कौन से कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, इसमें भी हो जाएगा असत्य, असत्य। क्योंकि कोसाइन होता है, क्योंकि कोसाइन। होता है। अगला चौथा नंबर में देख रहे हैं क्या है। चौथा नंबर, कॉट और ए का गुणनफल है, सत्य होगा, असत्य होगा, असत्य गुणनफल लिख देंगे। क्योंकि 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य, क्योंकि कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है। यहाँ पर लिख देंगे
क्योंकि कर्ण छोटा है और लंब बड़ा। तो 8.1 समाप्त हो गया चैप्टर। इसी प्रकार हल कर लेंगे।